इश्क का मज़ा कुछ और है। तो चचेरे भाई आपस में दोस्ती कर ली। 24 घंटे दोनों एक साथ रहते थे। एक भी पल एक दूसरे से जुदा नहीं होता। दोनों नियमित समय पर पढ़ने बैठ जाते और सारी पढ़ाई पूरी करके ही उठते थे। दिन गुजरता गया, दोनों 12वीं में पहुंच गए। दोनों के अथक परिश्रम ने ऐसा रंग लाया तो 90% के आसपास से पास हुए। अब दोनों के घर वाले नीट की तैयारी के लिए उन्हें दूसरे शहर भेज दिया। 6 ही महीना हुआ था कि एक दिन दोनों का सामना एक हसीन और जमील लड़की से हुआ। उनमें से एक जिसका नाम गुड्डू था पड़ गया, लेकिन जिसका नाम सुड्डू था वह अपने पढ़ाई से प्यार करता रहा। गुड्डू सुबह से लेकर देर रात तक उसी लड़की से प्यार करने के चक्कर में पड़ा रहता। सुड्डू गुड्डू को बार बार समझाता रहा, लड़की का पीछा पड़ने के बाद ऐसी लड़कियों की भरमार लग जाएगी, लेकिन जब अकल पर पर्दा पड़ जाता है तो कुछ नज़र नहीं आता। वही वाली बात है, दिल लगा सुअरी से तो परी क्या चीज़ है। एक रात दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक 1 बजे रात को फ़ोन आया। अब हड़बड़ा कर गुड्डू जगा तो फ़ोन पर वही लड़की थी से चाहता था। वो बोली, आज अच्छा अवसर मिला है, तुम 2 बजे आराम से उसी पार्क में आ जाना जहाँ अक्सर हम दोनों मुलाकात करते हैं। अब क्या था, जल्द अज जल्द वो तैयार हुआ। स्मार्ट तरीके से मन ठन कर उसने अपने दोस्त सुड्डू को जगाया और उससे विनती करने लगा, रात का समय है, अकेले डर लगता है, मेरे साथ चला चल। अब दोस्ती का लिहाज रखते हुए सुड्डू उसके साथ गया। जब पार्क नज़दीक आया, तू यहीं रुक, मैं उससे मिलकर आता हूँ। गुड्डू पार्क में गया और लड़की को देखा तो वह एक बैग में अपने कपड़े लिए हुए थी। लड़की ने गुड्डू से बोली, अगर ज़िंदगी में मुझे पाना है तो अभी इसी पल मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चले चलो, नहीं तो कल मेरी शादी हो जाएगी। अब क्या था, गुड्डू के साथ सुड्डू के पास आया और बोला, यार कुछ रुपए दे दे, घर पहुंचते ही तेरे पैसे तेरे पास भेज दूंगा। सुड्डू रुपए देकर अपने रूम पर चला आया और गुड्डू उसके साथ अपने घर चला गया। गुड्डू ने कई बार फ़ोन लगाया कि अब तो तेरा काम हो गया, पढ़ाई के लिए आ जा, लेकिन वह पत्नी के पीछे ऐसा दीवाना हुआ कि पढ़ाई लिखाई सब भूल बैठा। अब सुड्डू अकेला पड़ गया। उसका मन भी पढ़ाई से भागने लगा, लेकिन सुड्डू ने अपने दिल को भागने ना दिया। वह और मेहनत से पढ़ाई करने लगा और अपनी मंजिल में अपना घर बना ही लिया। उसके मुकद्दर का सितारा चमकने लगा। कुछ सालों में वह एक डॉक्टर बन ही गया। अब उसके घर एक से एक सुंदर लड़की का रिश्ता आने लगा। बीबी से अति सुंदर लड़की को अपना जीवन साथी चुना। अब वह और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर एक हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल लड़की के पिता ने खुलवाया, क्योंकि उसकी लड़की भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। अब दोनों ने जी जान लगाकर अपने हॉस्पिटल में मेहनत करने लगे। थोड़े ही दिनों में दोनों मशहूर हो गए। इन कारण कम पैसों में उचित दवा मिलती थी और हर तरह देखभाल, मरीज से प्यार मोहब्बत तथा डॉक्टरों का अनुभव भी प्रशंसनीय था। एक दिन गुड्डू भी अपनी पत्नी को लेकर सुड्डू के पास डिलीवरी के मामले में गया। गुड्डू को देख सुड्डू के आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तेरा हर काम मुझे ठीक लगा, यहाँ तक उस लड़की से शादी करना भी, लेकिन तूने आगे की पढ़ाई ना कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तेरी दयनीय दशा मुझसे देखी नहीं जाती। क्या मज़ा आता जब तू मेरी तरह मेरे सामने डॉक्टर बनता। भी कमा लेगा, लेकिन जीवन का मज़ा ना पाएगा। हम दोनों के साथ रोज़ मरीजों की दुआएं पाते हैं। एक काम कर, मेरे अस्पताल में मेरा हाथ बटा, मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगा, जिससे तेरे बच्चे आगे पढ़कर अपना भविष्य बना लेंगे। अपने घर की खेती को अपने भाई को करने दे, यहीं से रुपए भेज देना, आसानी हो जाएगी। खेती करने में दोनों के पाने के अलग अलग स्रोत हो जाएंगे, जिससे तेरे घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। देख दोस्त, झगड़े गरीबी के कारण होते हैं। जब घर के सभी सदस्यों के रास्ते अलग अलग होंगे तो तेरे घर में झगड़े कभी ना होंगे। यह बात गुड्डू के मन को भा गई और अपने भाई से इजाज़त लेकर वह अपने दोस्त के यहाँ आ गया।
देख बोला, मैंने तुझे अकेला नहीं बुलाया था। देख, मैं तेरे लिए एक प्लाट अलग से खाली रखा है। समय यह बात ध्यान में रखा था। जा भाभी को भी साथ में लेकर आ जा। गुड्डू बोला, हम दोनों हम उम्र हैं, तू भाभी किस हक से कह रहा है? सुड्डू बोला, क्योंकि तेरी शादी पहले हुई थी इसलिए। अच्छा, अब जा, शाम होने तक भाभी के साथ आ जा, हम तेरा इंतज़ार करेंगे। शाम होते ही गुड्डू अपने परिवार के साथ सुड्डू के पास आ गए। स्थान पर हुआ। दोनों दोस्त अपने अपने परिवारों के साथ अपने अपने पुरानी में फिर से जा मिले। हर्ष उल्लास के साथ जीवन गुजरने लगा। इस कहानी में दोनों दोस्तों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिले। सुड्डू का जीवन भी धन्य कर दिया। हमें भी चाहिए कि समाज में अटूट प्यार और उदारता दिखाएं, जिससे दूसरों का जीवन भी धन्य हो जाए।